माओवाद यहाँ पनपता था। इस वक्त हम लातेहार में हैं और नक्सलवाद से ये लगभग पूरा जिला मुक्त हो गया है, लेकिन उसके निशान नजर आते हैं खासतौर पर उस इलाके में जिस गांव के आसपास कई मीलों लंबा जंगल है, जहां जल धाराएं हैं और जहां जमीन तो उपजाऊ है लेकिन सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पाई। उसके पीछे का कारण माओवाद नजर आता है। देखिए पीछे जंगल, घना घनघोर जंगल, 3 नदियां जो आसपास से इस पूरे इलाके को लगभग 4 महीनों के लिए मुख्य भूमि से काट देती है और इसी का फायदा उठाया जाता था नक्सलियों के द्वारा। और उसके साथ आपको नजर आएगा ये पुराना स्कूल। दरअसल ऐसे स्कूलों के ऊपर ही सबसे पहले प्रहार माओवादियों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि माओवादी चाहते नहीं कि जनता शिक्षित हो जाए, क्योंकि शिक्षित हो जाएंगी तो अधिकारों का अंदाजा होगा। और यही वजह है कि इस स्कूल को भी तबाह और बर्बाद कर दिया गया सीआरपीएफ के पहुंचने से पहले। लेकिन जब माओवादी तबाह और बर्बाद हो गए तब स्थिति क्या है, वो स्थिति भी न्यूज़ नेशन के जरिए पूरे हिंदुस्तान की जनता देख ले उस एहसास को कि किस तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जाता है। और जश्न से पहले देखिए जल मीनार, थोड़ा आगे जाके दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो बोरिंग है उस बोरिंग के जरिए पानी का प्रबंध किया गया है। और इस पानी को चलाने के लिए जो मोटर है वो मोटर भी दरअसल सौर ऊर्जा से चलती है। जो आपको सबसे ऊपर नजर आएगा ये सोलर प्लेट है, इसके नीचे एक बहुत बड़ी टंकी, और उस टंकी के जरिए अब पेयजल हर घर जल के तहत दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप पानी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बोरिंग करके सोलर पावर का इस्तेमाल, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। और उसके बाद जश्न में सराबोर होते हुए ये ग्रामीण, यानी जल संरक्षित है, जंगल संरक्षित है और जश्न मनाया जा रहा है माओवादियों के जाने के बाद। जिस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ की फोर्सेस मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी जयराम जी दिखाइए कि किस तरीके से जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनके चेहरों पर मुस्कान नज़र आती है। और ये मुस्कान ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से अब जश्न है ढोल नगाड़ों का, लोकगीतों का। और इस लोकगीत के जरिए लोग खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस परिस्थिति में यहाँ पर जश्न करते हुए, ढोल के ऊपर नाचते हुए ये ग्रामीण, और ये ग्रामीण खुशी मना रहे हैं दरअसल माओवाद के खात्मे की। जल, जंगल और जमीन के नाम पर शिक्षा, संचार और स्वास्थ्य को दरकिनार करने की कोशिश माओवादियों की तरफ से की गई, जिसमें जंगल और पहाड़ के साथ साथ नदियों का इस्तेमाल वो इसलिए किया करते थे, इस लिहाज से किया करते थे जिससे अगर ट्रूप्स की मूवमेंट है तो उसे अवरुद्ध किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। क्योंकि नदी एक जगह से ही पार की जा सकती है जहां लैंड माइन लगाना, 90% माइन लगाना संभव है, ट्रैप्स और चार्ज लगाना संभव है। लिहाजा यहाँ पर एक ओणम सेतु का निर्माण किया गया। केरल का ये उत्सव है जो नए साल का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर नया सवेरा है, क्योंकि यहाँ जिस इलाके में हम मौजूद है लातेहार के, यहाँ 3 दशकों से माओवाद का गिरफ्त रहा था, लेकिन अब उस गिरफ्त से ये जिला आजाद हो गया है। और देखिए प्रारंभ। Want to find cheap hotel rates? Agoda. Download the Agoda app today. 8 तारीख को 9वां महीना 2022 सुबह 7 बजे शुरू होता है और उसी दिन रात को 9 बजे खत्म हो जाता है। यानी 14 घंटे के अंदर एक पहाड़ी नदी को पाट करके झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर के काम किया। और यही सिनर्जी की जरूरत है राज्य और केंद्र के बीच में, सशस्त्र बलों के बीच में, क्योंकि जब राजनीति दोयम हो जाएगी तब विकास का रास्ता खुलेगा और वो रास्ता माओवाद के खात्मे की तरफ जाएगा। तो ऐसी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे चलते हुए कि किस तरीके से ये ब्रिज बनाया गया और इस ब्रिज की महत्व क्या है? देखिए, जब हमारे ये तीसिया और नवाटोली फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का निर्माण हो रहा था और जब ट्रूप्स को वहाँ पे मोबिलाइज करना था,
तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये बूढ़ा रिवर था, बिकॉज इसके ऊपर कोई ब्रिज नहीं था, इसको पार करने का कोई जरिया नहीं था। और जिस समय ये FOBs लग रही थी उस समय हाई रेनी सीजन था, सितंबर का महीना था, और इसमें 4 से लेकर 5 फीट के आसपास पानी था जो जवानों के बिल्कुल छाती तक आ रहा था। मतलब 6 महीने पहले तक इस बूढ़ा रिवर के, इस नदी के उस पार एक तरीके से भारतीय संप्रभुता खत्म हो जाती थी, वहाँ तालिबान राज नक्सली चलाते थे अपने हिसाब से। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इधर के जो गांव हैं तीसिया, नवाटोली और चरहू, पिपर ढाबा, वो बिल्कुल ही इस एरिया से कट ऑफ था, क्योंकि इसको पार करना बहुत ही मुश्किल काम था। ट्रूप्स को मोबिलाइज करना था, उनका लॉजिस्टिक्स भी जाना था। तो लातेहार पुलिस और CRPF ने जॉइंट एफर्ट कर करके आपने इस सेतु के ब्रिज के बोर्ड पे भी देखा कि 14 घंटे के अंदर ही इस ब्रिज को सेल्फ हेल्प बेसिस पे CRPF ने और जिला पुलिस ने पूरा किया। और आप देख रहे हैं कि सीमेंट के ये पीपे वाले पाइप हैं, इसके ऊपर सैंडबैग बिछा करके, रेत बिछा करके, JCB से पूरा सामान को मोबिलाइज कर करके इसको मतलब यहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर नहीं था, यहाँ BRO नहीं था, या NHAI नहीं था, या PWD CPWD नहीं थी। यहाँ पर आप दोनों नहीं, मतलब राज्य पुलिस और केंद्रीय पुलिस ने मिल करके इस पुल का निर्माण किया। एक बार जयराम जी थोड़ा नीचे से दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर लोकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया था। और ये तब की बात है ना सर, जब मानसून अपने पीक पर था, जब यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 5 फुट के आसपास की ज़मीन थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय मानसून पीक पर था। और आप ये देख रहे हैं कि जिस हिसाब से इसको बनाया गया है, और ये हमारे जवानों की मेहनत और उनके परिश्रम का नतीजा है कि 14 घंटे के अंदर ये ब्रिज बना करके तैयार किया गया। और उसके बाद हमारे ट्रूप्स का और उनके लॉजिस्टिक्स का, ट्रैक्टर्स का और JCBs को हम लोगों ने यहाँ से मोबिलाइज अच्छा किया। सर, टैक्टिकल लिहाज से देखें तो इस तरह के ब्रिज कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि बूढ़ा पहाड़ के आसपास 3 नदियाँ हैं और उन 3 नदियों का इस्तेमाल किया जाता था कि आप किस तरह से काट सके ट्रूप्स की मूवमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही टैक्टिकली आप देख ही रहे हैं कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पार करना इसको मुश्किल था। बनाने के बाद इसको अब मैन करना भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, क्योंकि अगर बना करके हम इसको छोड़ देंगे, मैन नहीं करेंगे, तो इसमें कभी भी IDs लगा करके इसको उड़ाया जा सकता है। या बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो जवान हैं CRPF के, वो इस पुल की हिफाजत के लिए तैयार है, चौकस है, सजग है, क्योंकि बहुत बार जो पुल है इसके नीचे लैंड माइन बिछाई जा सकती है, जिससे अगर ये उड़ जाएगा तो उसके बाद ट्रैक्टर, बाइक की मूवमेंट रुक जाएगी। और इससे ये एक तरीके से लाइफलाइन है, क्योंकि इस पुल के ज़रिए ही यहाँ पर संपर्क साधा जा सकता है। क्योंकि अभी जब हम मौजूद है ये 2023 का जनवरी है, लेकिन आप सोचिए दरअसल कि जब सितंबर में इस पुल का निर्माण किया गया तब किस तरह का बहाव होगा। लगभग 5 से 6 फुट पानी ऊपर मान के चलिए, और उस टाइम पे मूवमेंट ट्रैक्टर के जरिए भी संभव नहीं था। और 14 घंटे के अंदर कैसे सिनर्जी काम करती है, क्योंकि झारखंड जैगवार्स जो स्पेशल कमांडोज हैं और CRPF की तरफ से अगर बात की जाए तो दोनों ने मिलकर के इस पुल का निर्माण किया, जिसके बाद फॉरवर्ड बेस बनाया गया और यहाँ से लेकर और आगे का जो पूरा इलाका है वो जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से सिनर्जी और सिनर्जी से पुल साधा गया, बांधा गया। और यकीन मान के चलिए कि इस पुल की उपयोगिता झारखंड के लातेहार के लिए राम सेतु से कमतर नहीं है, क्योंकि एक तरीके से जैसे रावण के संहार के लिए राम की सेना गई थी, वैसे ही CRPF, झारखंड जैगवार्स और तमाम फोर्सेस मिलकर काम किया। और उसके बाद यहाँ से लेकर और आगे की कार्रवाई हुई, और 32 साल के बाद बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को स्वतंत्र कराया गया। तो ये है स्वतंत्रता की वो लड़ाई जो 2022 में लड़ी गई,